चुनाव को लेकर बीजेपी की विशेष तैयारी। पवित्र स्थानों पर बीजेपी की वेल यात्रा जारी। 2021 में होंगे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु में बीजेपी ने खोजे नए राम। भगवान राम के भरोसे बीजेपी ने 2 सांसदों से 303 सांसदों तक का सुनहरा सफर तय कर लिया है। उत्तर और मध्य भारत में राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी की राजनीति को सफलता का शिखर मिला। बिहार में भी योगी आदित्यनाथ के जरिए श्री राम आए थे और बीजेपी का बेड़ा पार लगा दिया। अब दक्षिण भारत में नैया पार लगाने के लिए तमिलनाडु में बीजेपी ने नए भगवान राम खोजे हैं। इस राज्य में बीजेपी राम के भरोसे है, क्योंकि दक्षिण भारत जहां बीजेपी ना के बराबर है, ऐसे में तमिलनाडु के दिल में जगह बनाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी की नैया भगवान श्री राम ही पार करवा सकते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और ये सभी सीटें बीजेपी के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी बिहार में सत्ता पाने के लिए थी। चुनावी माहौल में अमित शाह भरेंगे दम। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई दौरे पर जा रहे हैं। चेन्नई में अमित शाह पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही तमिलनाडु में शुरू की गई वेत्री वेल यात्रा को मजबूती देने पर भी जोर दिया जा सकता है। इस दौरान कुछ सरकारी व्यस्तताओं से इधर वह पार्टी पदाधिकारियों और पार्टी की कोर कमेटी को संबोधित करेंगे। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह वेत्री वेल यात्रा क्या है? सियासी माहौल में आखिर ये वेत्री वेल यात्रा इतनी चर्चा में क्यों है? वेत्री वेल यात्रा क्या है? तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय की भगवान मुर्गन के रूप में पूजा की जाती है। मुर्गन शब्द तमिल शब्द मुर्गन से बना है, जिसका मतलब होता है युवा। तमिलनाडु में भगवान मुर्गन से जुड़े 6 पवित्र स्थान हैं। इन स्थानों में थिरुपुरांकुंद्रम, तिरुचेंदूर, पलानी, स्वामी मलाई, थिरुथिनी, पंजामुदी चोलई आते हैं। तमिलनाडु में 90% लोगों की कामना होती है कि वे पूरे जीवन में कम से कम इन 6 तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लें। इस यात्रा को भी वेत्री वेल यात्रा कहा जाता है। वेत्री वेल धार्मिक से सियासी कैसे हुई? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में केवल 5 से 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को लेकर एकदम क्लियर है। इसलिए बीजेपी की ओर से तमिलनाडु में वेत्री वेल यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी भगवान मुर्गन के 6 पवित्र स्थानों की यात्रा का प्लान बना चुकी है। बीजेपी ने यह यात्रा 1 महीने में पूरी करने का टारगेट रखा है। हालांकि यात्रा नवंबर से ही शुरू हो चुकी है और 6 दिसंबर को खत्म होनी है। अब इसके पीछे के जोड़ को समझा जाए तो बीजेपी यह बात अच्छी तरह जानती है कि तमिलनाडु में आधी से ज्यादा आबादी भगवान मुर्गन की भक्त है। तो ऐसे अगर भगवान मुर्गन को मना लिया जाए तो जनता भी खुश हो जाएगी। 2021 में इन राज्यों में है विधानसभा चुनाव। अगले साल यानी 2021 में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केंद्र शासित पुडुचेरी और केरल में चुनाव है। ये सभी राज्य बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 234 सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार है। ई पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में AIADMK ने 136 और मुख्य विपक्षी पार्टी DMK ने 89 सीटें जीती थी। यहाँ बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राम नाम के सहारे बीजेपी किस तरह तमिलनाडु में चुनाव नाम की वैतरणी पार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।